जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रु आपसे अधिक बलवान होता है। आप असहाय और निर्बल हो जाते हो, आप घिर जाते हो समस्याओं से। उस समय गजेंद्र मोक्ष इसका पाठ करने से आपकी सारी पीड़ा दूर हो सकती है, क्योंकि ये नारायण को समर्पित है। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का आवाहन कर रहे हैं आप। इस संदर्भ में प्रस्तुत है गजेंद्र मोक्ष की कथा। आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हाथी और मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं थे। उनके बीच हुआ वह संघर्ष केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के दो ऐसे पापों का प्रतिशोध था जिन्होंने उन्हें मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक राजा को हाथी और एक गंधर्व को मगरमच्छ क्यों बनना पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के दूसरे से चौथे अध्याय तक वर्णित यह कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ का संघर्ष नहीं, बल्कि कर्मों के चक्र और ईश्वर की अनंत कृपा का जीवंत प्रमाण है। इस कथा में गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों ही अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे थे। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश के महान राजा इंद्रद्युम्न थे। अब ये इंद्रद्युम्न राजा बहुत प्रसिद्ध है, इनकी बहुत कथाएं मिलती हैं महाभारत में भी और पुराणों में भी। ये इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे मौन व्रत धारण कर अपनी भक्ति में लीन थे। तभी वहां महर्षि अगस्त्य आ गए अपने शिष्यों के साथ। राजा का ध्यान भंग होने के कारण वे ऋषियों का स्वागत नहीं कर सके, तो महर्षि अगस्त्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें गज योनि प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। वो मगरमच्छ पूर्व जन्म में हूहू नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी गंधर्व था। जल क्रीड़ा के दौरान वो अपने अहंकार में चूर होकर तपस्या कर रहे देवर्षि देवल का पैर खींच लेता है पानी के भीतर, जिससे क्रोधित होकर महर्षि ने उन्हें मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया। अब ये दोनों गजेंद्र और मगरमच्छ अपने पिछले जन्मों के गर्व और अहंकार को, अपनी असावधानी को भुगत रहे थे इस जन्म में। ये असहनीय पीड़ा वो भुगत रहे थे इस जन्म में। जब त्रिकूट पर्वत के सरोवर में इन दोनों का सामना हुआ तो वर्षों के संघर्ष के बाद गजेंद्र को यह बोध हुआ कि भौतिक बल से वो नहीं जीत सकता। तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक फूल उठाकर पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा को पुकारा, विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। यह वध एक मुक्ति थी। मगरमच्छ रूपी गंधर्व को और गजेंद्र रूपी राजा दोनों को ही उनके श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। इस कथा को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार एक हाथी गजेंद्र को भगवान विष्णु ने बचाया था। इस कथा के श्रवण मात्र से आप अपने शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि आपने विष्णु जी की शरण ली है, जो कि शरणागत को हमेशा ही आश्रय प्रदान करते हैं। जय श्री विष्णु।